नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वाराणसी में ज्ञान बापी मस्जिद की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आखिरकार सामने आ ही गई, जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ज्ञान बापी मस्जिद के परिसर की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कई दावे किए हैं। उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक की और कहा कि रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ज्ञान बापी में पहले हिंदू मंदिर था। मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, नाग देवता, कमल पुष्प, घंटी के निशान और मंदिर के टूटे हुए खंभों के अवशेष मिले हैं। इतना ही नहीं, एसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट में यह तक बताया है कि मंदिर को गिराने का आदेश कब जारी किया गया, आदेश किसने जारी किया और किस तारीख को मंदिर को गिराया गया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हिंदू पक्ष में एक बार फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ये खुशी नहीं है, ये एक ऐसी खुशी है जिसमें इन लोगों को अभी भी एक कंफ्यूजन है, अंदर से डर है, क्योंकि हिंदू पक्ष तो अपनी बात कह दिया, मुस्लिम पक्ष के लोग, क्योंकि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो थी ये दोनों पक्षों को दिया जाना था। कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष को आप एएसआई की रिपोर्ट दें। हालांकि पहले मुस्लिम पक्ष इस बात के लिए राजी नहीं था। उसका कहना था कि आप फैसला सुनाइए, रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोगों को पहले से ही पता था कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें वो सारे प्रमाण मिलने वाले हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो ज्ञानवापी परिसर है और उसमें जो एक मस्जिद बनाई गई है, वो मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और इसके प्रमाण उस समय भी मिल रहे थे जब मीडिया में एएसआई की रिपोर्ट लीक हो रही थी, जब उसके ऊपर चर्चा हो रहा था। तो उस समय मुस्लिम पक्ष ने एक जज साहब के सामने एक अपील की थी, और वो अपील यही थी कि ये जो एएसआई के सर्वे है, जो हर दिन का सर्वे होता है, उसमें कुछ फाइंडिंग्स होते हैं, वो मीडिया को कैसे पता चल जाता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को पता था कि जब सर्वे में ये पता चलेगा कि जो पिलर है ज्ञानवापी मस्जिद का, जो पिलर है, पिलर पर घंटे के निशान है, तो कोई भी मुसलमान कमल, घंटा या फिर कोई भी देवी देवता की मूर्तियां अपने मस्जिद के दीवारों पर नहीं अंकित करवा सकता। ये उसके धर्म के खिलाफ है। वहां पर सिर्फ एक ही चीज होती है, जितने भी इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो मजार हो, मस्जिद हो, या फिर ये जो ताजमहल जैसे मजार ही कहा जाता है, उसको भव्य बना दिया गया, तो उसके बाद उसको विश्व के 8वें आश्चर्य में शामिल कर दिया गया, लेकिन है तो वो मजार ही। वहां पर कब्र है, तो कब्र जब मुमताज महल का है, उसके ऊपर बना रखे हो तो मजार ही समझे। तो वैसे जितने इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं, उस पे एक ही चीज अंकित की जा सकती है, वो है कुरान की आयतें। वो उसके सजावट के लिए उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन कोई और प्रतीक नहीं रखा जाता। तो इसलिए जब वो फाइंडिंग्स आने लगी सामने, तो मुस्लिम पक्ष को लगा कि ये तो पूरे सेंटीमेंट जाग जाएंगे, सबको जानकारी मिल जाएगी, और फिर उसके बाद ये मांग उठेगी कि यहां तो मंदिर था, मस्जिद को बनाया गया है, वो तोड़कर बनाया गया है। तो इसलिए उस समय कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती, तब तक हम इसे लीक नहीं कर सकते, बता नहीं सकते बीच-बीच के रिपोर्ट, और मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी गई। इसीलिए मीडिया कवरेज के ऊपर रोक लगा दी गई, क्योंकि अगर मीडिया कवरेज लगातार होता रहेगा तो हिंदुओं की संवेदना उससे जुड़ी रहेगी। अगर किसी भी मामले को मीडिया से गायब कर दो, तो उसके बारे में लोग सोचना कम कर देते हैं और फिर वो मुद्दा ठंडा हो जाता है। यही चाल थी पहली मुस्लिम पक्ष की। उसके बाद जब एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट सौंप दी, उसके लिए 1.5 महीना करके टाइम मांगा गया था कि हम सारे फाइंडिंग्स एक साथ देंगे, जो भी विश्लेषण है उसके अंदर जो मिले हैं, और फिर जिसके दस्तावेजों में प्रमाण मिलते हैं, ये दोनों प्रमाण
जो कि औरंगजेब ने अगर तोड़ने के लिए अपने कमांडर्स यानी कि सेना नायकों को बोला, हर प्रांत में, हर सूबे में उसने आदेश दिया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद वहां पर बनाई जाएगी, तो वो आदेश कहां पर है ये भी बताना था। इसलिए यदुनाथ सरकार की किताब का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने आलमगीरी से, मसायत आलमगीरी से कोट करके बताया है कि पेज नंबर 55 पर यह लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने यह आदेश दिया अपने सेना नायकों को, सूबेदारों को, कि अपने अपने सूबे में इन मंदिरों को तोड़ो और वहां पर मस्जिद बनाओ। तो ये आदेश की में इन पूरे रिपोर्ट के अंदर वो पृष्ठ संख्या तक दी हुई है और वो दस्तावेजी प्रमाण है। दूसरी बात, जो यहां पर मुस्लिम पक्ष एक नई चाल चल रहा था, उसमें यह था कि जब सर्वे की रिपोर्ट आ गई, कोर्ट के पास यह है, तो कोर्ट क्यों इसे सार्वजनिक करे या हम दोनों पक्ष को क्यों दे? ये उसके लिए मना कर रहा था कि हमें नहीं चाहिए ये रिपोर्ट, आप उस रिपोर्ट को अपने पास रखिए और उसके आधार पर फैसला दीजिए कि क्या करना है। अब ये इसलिए था क्योंकि इन लोगों को तो पता है पहले से ही कि वहां पर ज्ञानवापी परिसर के अंदर मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। और जब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो अब सार्वजनिक की गई, हालांकि टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ रही। जिस तरीके से पॉलिटिकल भूचाल है, राजनीतिक भूचाल चल रहा है बिहार में, और साथ ही गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी, उसमें रात के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मीडिया में उतनी कवरेज नहीं मिली, इसलिए लोगों तक ये बात सही तरीके से नहीं पहुंच पाई है कि एएसआई सर्वे ने साफ तौर पर बताया कि जो मस्जिद अभी है वो उसके नीचे एक विशाल भव्य मंदिर हुआ करता था और उसे तोड़कर बनाया गया है। उसमें कई पिलर की बात की गई है, दीवारों की बात की गई है, वेस्टर्न दीवार जो है उसमें क्या है, ईस्टर्न दीवार में क्या है, यहां तक कि यह कहा गया है कि 1967 में वहां पर एएसआई ने कुछ तस्वीरें ली थी और वो तस्वीरें भी तहखाने से मिली है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कौन कौन से दीवार पर किन के निशान हैं और मौजूद है देवी देवताओं के मूर्तियां, और साथ ही जो पिलर है वो पिलर भी मंदिर का पिलर है जिसे फिर से कुछ फेर बदल करके मस्जिद में लगा दिया गया। तो ये सारी रिपोर्ट तो अब सामने है जी। अब ऑब्स्टेकल क्या है ये हिंदू पक्ष के लोग भी जानते हैं, क्योंकि पिछले दिनों सुनवाई हुई हाई कोर्ट में भी, निचली अदालत में भी, और सब जगह पर मुस्लिम पक्ष ने एक बात रखी। वो बात थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये 1991 में आया और इसमें दो बातें कही गई है कि 1947 के बाद जो धार्मिक जगह है, जिस तरह के कंस्ट्रक्शन उसमें है, उसमें फेरबदल नहीं किया जाएगा। उसमें एक एक्सेप्शन रखा गया अयोध्या का, इसलिए कि अयोध्या का डिस्प्यूट उस समय चल रहा था। लेकिन क्या ज्ञानवापी का डिस्प्यूट नहीं चल रहा था? क्या मथुरा का डिस्प्यूट नहीं चल रहा था? मथुरा में समझौता तो 1965 में हुआ। 66 में मथुरा के अंदर जो मंदिर ट्रस्ट और सुन्नी बोर्ड से इन दोनों के बीच समझौता हुआ था जमीन को लेकर, और 1947 से पहले 1946 में जब अदालत में वो मामला गया था तो उसमें वहां से हिंदू पक्ष को ये मिली थी अनुमति कि ये जो जमीन है 13.37 एकड़ ये जमीन है जो हिंदू पक्ष का, यह हिंदुओं का है, ये कृष्ण जन्मभूमि न्यास का है, ट्रस्ट का है। तो वहां वो मामला भी पहले से चल रहा है, ज्ञानवापी मामला भी पहले से चल रहा है, लेकिन फिर भी इनको उसमें एक्सक्लूड नहीं किया गया, इसको वैसे ही रखा गया कि इसमें अब कोई फेरबदल नहीं की जा सकती। अब इन लोगों के पास सबसे बड़ा चैलेंज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, यानी कि 1991 में पार्लियामेंट में ये पास किया गया, अब ये कानून बन चुका है, इसे बदलना पड़ेगा उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ये समस्या तो है, लेकिन कोर्ट में जज साहब क्या करेंगे, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट के कानून से बंधे हैं।
और दूसरे तरफ ये मामला एक दूसरे लेवल का है। ज्ञानवापी का जो मामला है वो पूरे मस्जिद को तोड़ने का नहीं है, बल्कि इसमें एक मामला पूजा का अधिकार है, यानी कि राइट टू वर्शिप। ये जो मामला चल रहा है कि श्रृंगार गौरी की मूर्तियां हैं, उनके पूजा का अधिकार हमें दिया जाए। अब इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था तो मुस्लिम पक्ष ने पहला सवाल मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उठाया था कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं, इस याचिका को खारिज कर दिया जाए या इस पर सुनवाई हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की थी, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इन लोगों ने उदाहरण दिया था कि जब उसको रिकंस्ट्रक्ट किया ही नहीं जा सकता तो फिर हम ये मुकदमा लड़े क्यों, ये मुकदमे की जरूरत क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की थी और उसमें कहा गया था कि अभी हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, जब उस पर चर्चा करेंगे तो उसके भी कई लूफॉल सामने आएंगे और उसमें फिर आप भी फंस सकते हैं। लेकिन एक टिप्पणी और थी कि अगर किसी गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, यानी कि अगर कोई चर्च में किसी फायर टेम्पल का प्रमाण मिल जाता है जो बहावियों का है, तो बहावी टेम्पल का प्रमाण मिल जाता है, तो क्या उनके पूजा करने वाले लोगों को अग्नि की पूजा करने नहीं देंगे? या फिर किसी चर्च में हिंदू देवी देवते की मूर्ति मिल जाती है, तो क्या उसको पूजा का अधिकार वहां पर नहीं देंगे? उसको रिकंस्ट्रक्ट करें या ना करें, लेकिन हमें अगर पूजा का अधिकार है तो दूसरे को भी पूजा का अधिकार है। अब यहां से मामला हिंदुओं के पक्ष में ज्ञानवापी परिसर के अंदर आएगा कि जज साहब को अब ये तो बताना ही पड़ेगा कि ये जो मस्जिद है वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया, उसके सारे प्रमाण हैं हमारे पास। दूसरी बात, अभी जो मस्जिद का परिसर है वो दीवारों पर श्रृंगार गौरी की मूर्तियां हैं, जिसके लिए पूजा की व्यवस्था पहले थी, लेकिन धीरे धीरे वो पूजा के बंद कर दिया गया। अब जो महिलाएं उसमें केस करके आई हैं कि हमें पूजा का अधिकार दिया जाए, उन्हें पूजा का अधिकार देना पड़ेगा। अब इसमें कई कंडीशन सामने आएंगे कि क्या रोज पूजा का अधिकार दिया जाए, या 24 घंटे पूजा का अधिकार दिया जाए, या फिर कुछ दिन विशेष को पूजा का अधिकार दिया जाए। यहीं पर कानूनी दांव पेच फंसेगा कि अगर रोज पूजा का अधिकार दिया जाता है या किसी समय हमेशा पूजा का अधिकार दिया जाता है, तो जो लोग पूजा करने के लिए अंदर जाएंगे और ये मुस्लिम लोग जो हैं वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, तो टकराव नहीं होगा? क्या वो उस समय नमाज पढ़ सकते हैं जब यहां पर आरती की जा रही हो उसी परिसर के अंदर? तो ये समस्या अभी है और उस समस्या का समाधान मुसलमानों को करना है। नमाजियों की तरफ से आज बयान ये सामने आया है कि हम ऐसी रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। वो तो मानेगा भी नहीं, लेकिन उसके मानने या न मानने से नहीं होता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कानून के हिसाब से सरकारें चलती है, किसी के मानने न मानने के हिसाब से नहीं चलती। वो अगर चाहेगा कि हमने मर्डर किया है, हम नहीं मानते कि पुलिस ने कह दिया कि आप मर्डर के आरोपी हो, आपको सजा होगी, तो तुम्हारे मानने से तुम आरोप मुक्त नहीं होगे। इसलिए मुस्लिम पक्ष ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इस पर चर्चा अगर उसे करनी थी तो वो कह देता, बताता लोगों को कि देखिए एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें जो प्रमाण दिए गए हैं उस प्रमाण में यह साबित नहीं होता कि यहां पहले से मंदिर था। ये तो नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो जैन साहब ने बताया कि ये देखिए ये पूरी तरीके से एक लाइन साफ तौर पर लिखा हुआ है एएसआई सर्वे के कंक्लूजन रिपोर्ट में कि ज्ञानवापी मस्जिद जिस जगह पर बनी हुई है उसके नीचे भव्य मंदिर हुआ करता था, उसी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है यह स्ट्रक्चर जो अभी है। तो इसका मतलब है कि आप अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उलझाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन राइट टू वर्शिप में आपको यह फैसला तो देना पड़ेगा कि यहां जब मूर्तियां हैं, यहां जब हिंदू प्रतीक हैं, तो वहां पर पूजा का अधिकार देना होगा। और उस पूजा के अधिकार के बाद मुसलमान क्या करते हैं ये उसके ऊपर है, लेकिन ये जरूरी है कि अभी भी इन लोगों को सरेंडर करना चाहिए ज्ञानवापी में और वहां शाहिदगाह में। इन दो जगहों पर सरेंडर करके अगर ये गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं
तो त्याग करने के लिए तैयार रहें, वरना संघर्ष लगभग तय माना जा रहा जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। एएसआई के सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद ये क्लियर हो गया है कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर था, जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, वहीं मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका लगा है। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मुस्लिमों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।